नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दरिया। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अखिलेश यादव हैं। हम इनसे जानेंगे मुबारकपुर विधानसभा की कुछ अहम बिंदुओं पर बात करेंगे और कुछ बड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। सर, खबरों की दरिया में आपका स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे और हमारे विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता के बीच में संवाद स्थापित करने की कोशिश की। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सर, मुबारकपुर विधानसभा की ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं रही कि जिनका आपने प्रयास करके किसी तरह उसका समाधान कराए हैं? कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं हैं मुबारकपुर, उसकी बताएं। पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करेंगे, जिनके स्नेह और सहयोग से हमें चुनाव में उम्मीदवार बनने का मौका मिला। इसके साथ ही अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने हमें विधायक के रूप में विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि जिस उम्मीद के साथ मैं चुनाव के मैदान में गया था और जिस सपने को लेकर के, जिन उम्मीदों को लेकर के हमारे लोगों ने साइकिल की बटन दबाई थी, ये दुर्भाग्य है हमारा भी और उत्तर प्रदेश की जनता का भी कि उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। जिस उम्मीद से लोगों ने साइकिल वाली बटन दबाया था और लोगों की उम्मीद और चाहत थी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य था कि हम सरकार में नहीं आ सके। इसलिए जो बड़े काम जिसको कराने के बारे में मैं सोचता था या जो हमारे क्षेत्र के लिए आवश्यक था और जनता को जिन कामों के लिए उम्मीद थी, आप जानते हैं कि सरकार में जब व्यक्ति होता है तो उसके हाथ लंबे होते हैं, काम करने की क्षमता उसकी बड़ी होती है और एक विपक्ष के रूप में मुझे जो भी अवसर मिला, मैंने अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का काम किया। तमाम ऐसे बिंदुओं पर, हालांकि मैं ये भी कह सकता हूं कि 25 करोड़ की आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी विधानसभा में इतना समय नहीं दिया कि विधायकगण अपने क्षेत्रों की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रख सकें। कभी 3 दिन का सदन रहा, कभी 5 दिन का सदन रहा, कभी 1 सप्ताह का सदन रहा। सत्र छोटा होने के नाते और सदस्यों की संख्या बड़ी होने के चलते तमाम वह बिंदु जिसको विधानसभा में रखना चाहिए था, हम लोग नहीं रख पाए। फिर भी मैंने आपके चक्रपाणपुर से लेकर के सीरपुर की सड़क मार्ग को, अपने क्षेत्र में हरैया से लेकर के कादीपुर वाली सड़क के लिए, अपने क्षेत्र में हमने मुबारकपुर से लेकर सलारपुर तक, दाऊदपुर से पेरोपुर तक, तमाम ऐसी सड़कें जो PWD की सड़क थी और जिस पर पिछले 10 वर्षों से काम नहीं हो पा रहा था, जनता को आने जाने में परेशानी हो रही थी, विधानसभा में सवाल के माध्यम से सरकार से आग्रह करके बनवाने का काम किया। बिजली का संकट एक बहुत बड़ा संकट था, जिसके लिए अपने क्षेत्र में तमाम ट्रांसफार्मर के लिए मैंने अपने निधि के माध्यम से भी और सवालों के माध्यम से भी विधानसभा में सवाल खड़ा करके मैंने क्षेत्र में देने का काम किया। मैं आपको इसी अवसर बता दूं कि हमारा मुबारकपुर बुनकर बाहुल्य कस्बा है, जहां पावरलूम चलते हैं और बिजली ही जिनकी रोजी रोटी का जरिया है। किसानों के लिए नलकूप के माध्यम से पानी की सिंचाई की आवश्यकता है, बुनकरों को पावरलूम के लिए बिजली की आवश्यकता थी। जो प्रवर्तक या ट्रांसफार्मर मुबारकपुर कॉलोनी में लगाए गए थे हाईडील में, वो कम क्षमता के थे, जिसे मैंने ही 12 से 17 की समाजवादी पार्टी की सरकार में आग्रह करके बिजली विभाग से लगवाया था। उसकी क्षमता वृद्धि करा करके 10-10 कवीए के 2 ट्रांसफार्मर मैंने इस बार लगवाए, जिसकी वजह से बिजली की कुछ सुविधाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल पा रही हैं। सरकार की कौन सी योजनाएं हैं कि जिसको लेकर क्षेत्रवासी परेशान रहते हैं, उसको पाने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, जो भी उसकी प्रक्रियाएं हैं,
आप जाते हैं तो आप गांव में भी लोग घूमते घेरते हैं और उसकी चर्चा भी करते हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं? आप जानते हैं पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गरीब आदमी का काम, क्षेत्र के विकास का काम इस सरकार के एजेंडे में नहीं है। यह सरकार जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, पिछड़े और दलित के नाम पर नफरत पैदा करके सरकार में आई और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। विकास के कामों से इस सरकार से कोई मतलब नहीं है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं जो अपनी सरकार होने के नाते नहीं बन पा रही हैं या जिस पर काम नहीं हो पा रहा है और जनता उसके लिए परेशान है। जैसे तमसा नदी के ऊपर एक पुल है जो मुबारकपुर विधानसभा और सदर विधानसभा को जोड़ता है, दाऊदपुर ककराहटा के पास, जिसके संदर्भ में कई बार विधानसभा में हमारे सीनियर साथी माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी और मैंने उठाया, आग्रह किया, लेकिन अभी वह नहीं बन पा रहा है। इसी तरह से हमारे बैलाकोट में मेहनगर जाने वाले रास्ते पर एक पुल की आवश्यकता है। इसी तरह से शेरपुर में रामघाट पर एक पुल की आवश्यकता है। इसी तरह से हमारे मुबारकपुर विधानसभा और मोहम्मदाबाद विधानसभा के सीमा पर एक मढ़ा घाट का पुल है जो बन के तैयार था, अप्रोच नहीं बन पा रहा था। उसके लिए मैंने कई बार सवाल और विभाग में जा कर के मिल करके आग्रह किया। बहरहाल उस पर मिट्टी का काम शुरू हो रहा है। इसके साथ ही किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए प्रशासनिक सुविधाओं का होना आवश्यक है।